हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 5 के इस ट्यूटोरियल में चैप्टर 9 तक। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। हम लोग जानेंगे एल्गोरिथम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली क्लासेस आपसे कभी मिस ना हो। इस चैनल के ऊपर आपके लिए डेली क्लासेस आते हैं। अगर आप उनका नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हो तो आप बेल के आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जब भी यहाँ पे कोई वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब की तरफ से चला जाए। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम क्या होता है? आप लोगों ने कंप्यूटर को यूज किया होगा। ये एल्गोरिथम शब्द कंप्यूटर से रिलेटेड है। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? ये एक सेट है किसका? इंस्ट्रक्शन का। एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन का एक सेट है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जैसे कि आपने किसी को ऑर्डर दिया, उसे हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। इसका काम क्या होता है इस इंस्ट्रक्शन का? ये कोई एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। टास्क कोई भी एक टास्क हो सकता है जिसे परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। टास्क और सॉल्विंग एनी लॉजिकल और अर्थमेटिकल प्रॉब्लम। और कभी कभी इसके लिए लॉजिकल प्रॉब्लम्स को या फिर अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो अर्थमेटिकल हो या लॉजिकल हो, उसे सॉल्व करने में यूज की जाती है। लॉजिकल का मतलब यहाँ पे होता है जिसमें लॉजिक हो। मान लीजिए आपकी मम्मी आपको कहती है कि आप मार्केट जाओ और जाके चावल ले आओ। अगर चावल नहीं मिलता है तो आप फिर आटा ले आओ। तो यहाँ पे ये लॉजिकल है, आपको यहाँ पे लॉजिक यूज करना होगा। जबकि अर्थमेटिकल क्या होता है? जैसे कि 2 + 2, यहाँ पे ये अर्थमेटिकल है क्योंकि यहाँ पे ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे जब आपको कोई कंडीशन दिया गया, मतलब आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको चावल नहीं मिला है तब आप आटा लेंगे, अगर आपको चावल मिल गया है तो आप चावल लेके घर आएंगे। यहाँ पे ये लॉजिकल है, यहाँ पे आपका लॉजिक अप्लाई होता है। तो इसलिए हम लॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं और इसे हम लोग अर्थमेटिकल प्रॉब्लम कहते हैं। एग्जाम्पल 1, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? एल्गोरिथम टू सेट अ स्कूल बैग। यहाँ पे अब आपको एक एल्गोरिथम लिखना है कि इसके लिए अपने स्कूल बैग को सेट करने के लिए। आप स्कूल जाते हो, आप पर डे सुबह स्कूल बैग को भी सेट करते हो, तो आपको उसका एक एल्गोरिथम लिखना है। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं वो लिख के रखा हूँ, मैं आपके साथ वो शेयर जरूर करूंगा। एग्जाम्पल 2 में क्या है? एल्गोरिथम टू ऐड नंबर्स। आपको एल्गोरिथम लिखना है किसके लिए? 2 नंबर्स को जोड़ने के लिए। ऐड 2 नंबर, आपको 2 नंबर्स को जोड़ने के लिए एल्गोरिथम लिखना है जिसमें आपको 25 दिया गया है और 15 दिया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल 1 को देखते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल 2 को देखेंगे। तो एग्जाम्पल 1 में आपको क्या कहा गया है? आपको अपने स्कूल बैग को सेट करना है, उसका आपको एल्गोरिथम लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि हम स्कूल बैग के लिए एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल है एल्गोरिथम टू सेट अ स्कूल बैग। तो इसका हम जानते हैं कैसे। सबसे पहले आप अपने बैग को ओपन करेंगे, उसके बाद आप टेक योर स्कूल डायरी। आप उसके बाद अपने बैग से अपने स्कूल डायरी को निकालेंगे, राइट। उसके बाद आप सी द टाइम टेबल, उसके बाद आप टाइम टेबल को चेक करोगे। गो टू योर बुक सेल्फ, उसके बाद आप अपने बुक सेल्फ की तरफ जाओगे, बुक सेल्फ जहाँ पे आपने अपनी किताबें रखी हैं। टेक आउट बुक्स एंड नोट्स बुक, वहां से आप क्या करोगे? अपने बुक्स को निकालोगे और नोटबुक्स को निकालोगे। कीप देम इन द बैग, और उन्हें फिर सारे बुक्स को और जो अपनी नोटबुक निकाले हैं उन्हें आप सब एक एक करके बैग के अंदर रखोगे। क्लोज द बैग, उसके बाद आप अपने बैग को क्लोज कर दो। तो ये एक एल्गोरिथम था किसका? आप स्कूल बैग हर दिन सुबह सुबह सेट करते हो उसका। तो अब हम चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स। यहाँ पे आपको 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए एक एल्गोरिथम को लिखना है। से 25 एंड 15, यहाँ पे आपको 25 दिया गया है और 15 दिया गया है। तो आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के लिए एक एल्गोरिथम लिखना है। तो ये बेसिकली कंप्यूटर के अंदर होता है। सबसे पहले आपको, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या करोगे? आप स्टार्ट करोगे अपना किताब, कॉपी, पेन जो भी आप लेके बैठोगे या कैलकुलेटर लेके बैठोगे। फिर आप रीड करोगे 2 नंबर्स को। रीड 2 नंबर्स, आप 2 नंबर को रीड करोगे। पहला 25, दूसरा 15। आपको ये पता चला कि अच्छा मुझे 25 और 15 को ऐड करना है। तो आप 2 नंबर को रीड करोगे, उसके बाद आप ऐड करोगे 25 एंड 15 को, और उसके बाद आप उसे लिख दोगे। तो कंप्यूटर की भाषा में हम बात करें तो कंप्यूटर उसे करेगा प्रिंट, वो करेगा 25 एंड 50 को ऐड और उसके बाद उसे करेगा वो प्रिंट, और फिर स्टॉप, कंप्यूटर हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे कि अगर मैं पूरी एल्गोरिथम को अगर हम कंप्यूटर के बात में अगर लिख रहे हैं
तो कंप्यूटर क्या करेगा, स्टार्ट होगा, रीड करेगा दो नंबर्स को 25 एंड 50 को, उसके दोनों को ऐड करेगा, उसके उसके जो सम आएंगे उसका रिजल्ट आपको अपने डिस्प्ले पे अपने मॉनिटर पे प्रिंट करेगा और उसके बाद कंप्यूटर आराम करने लगेगा। तो बस इस तरह से ये काम करता है हमारा एल्गोरिथम कंप्यूटर के अंदर। जैसे कि हमारे डेली लाइफ में हमने अभी स्कूल बैग का एग्जाम्पल लिया, वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर ये एग्जाम्पल है जिस तरह से हमारा कंप्यूटर काम करता है। अब हम आगे बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट क्या होता है? A flow chart is a pictorial representation of sequence of step to perform to get solution of problems। यहाँ पे फ्लो चार्ट एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, किसका? सीक्वेंस का, ऑफ अ स्टेप। आपने जो जो स्टेप लिया उसको एक सीक्वेंस है यहाँ पे जिसे रिप्रेजेंट करता है पिक्चर्स की मदद से। परफॉर्म टू गेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, आप कोई भी एक प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन पाने के लिए आपने जिस जिस स्टेप को फॉलो किया है उसका एक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है। क्या? हमारा फ्लो चार्ट। टू क्रिएट फ्लो चार्ट, आपको फ्लो चार्ट क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए होगा? डिफरेंट बॉक्सेस आर यूज्ड विच आर कनेक्ट टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ फ्लो लाइंस। आपको फ्लो चार्ट क्रिएट करने के लिए आपको डिफरेंट बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी जो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, किसकी मदद से? फ्लो लाइंस की मदद से। तो चलिए हम अगले स्लाइड में देखते हैं कि वो शेप्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला शेप है, आप इसे नोटिस करें तो ये हमारा स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स है। ये हमारा एक बॉक्स है जिसका काम क्या है? स्टार्ट करना और स्टॉप करना। हमारे जो फ्लो है उसे स्टार्ट करेगा और लास्ट से स्टॉप भी करेगा बॉक्स। इसका काम क्या होता है? इट इज यूज टू बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द फ्लो चार्ट। ये हमारे फ्लो चार्ट के स्टार्टिंग में और लास्ट में यूज किया जाता है। ये हमारे प्रोग्राम को या कहें हमारे एल्गोरिथम को स्टार्ट भी करता है और इसे एंड करता है। तो जहाँ पे हमें स्टार्ट करना है हमें इस बॉक्स का यूज करना होगा, जहाँ पे ये एंड करेगा हमें वहाँ पे भी इस बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। उसी तरह से हमारे पास ये दूसरा बॉक्स है, इनपुट आउटपुट बॉक्स। अगर हम कंप्यूटर को इनपुट देना चाहते हैं तो हमें इसी बॉक्स का इस्तेमाल करना होगा, और जब हमें कंप्यूटर कोई आउटपुट देगा तो वो भी इस वक्त इसी बॉक्स का इस्तेमाल करेगा। इट यूज टू एक्सेप्टिंग इनपुट और गिविंग आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम। ये हमें यूज किया जाता है किसके लिए? हम इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं किसी भी प्रोग्राम का। प्रोग्राम क्या होता है आपको पता है? यहाँ पे एक है ये रेक्टेंगल, आप देख सकते हैं, ये प्रोसेसिंग बॉक्स है। जब हमारा कंप्यूटर जब ऐड करने के लिए जाएगा तो एक प्रोसेस है, जब वो ऐड करेगा मतलब 2 और 5 को जब वो ऐड कर रहा है तो ये प्रोसेस है। तो ये हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स है। इट इज यूज टू राइट द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन एंड डूइंग कैलकुलेशंस। ये हमारा जो बॉक्स है वो प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन है, या फिर जब वहाँ पे मैं कंप्यूटर को कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा होता है तब हमें इस बॉक्स का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे हमारे सामने एक और बॉक्स है, डिसीजन बॉक्स, डिसीजन और कंडीशन बॉक्स। इसका काम क्या होता है? ये डिसीजन लेता है या फिर हमें कोई कंडीशन जब सेट करना होता है तब हम इस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। इट यूज टू चेकिंग अप्लाइंग एनी कंडीशन इन द प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको भी पहले एग्जाम्पल दिया था, अगर आपकी मम्मी बोले यहाँ पे ये कंडीशन है कि आप जब बाजार जाओ तो आप चावल लो, अगर चावल नहीं मिले तो आप आटा लो, यहाँ पे ये कंडीशन है। जब इस तरह के हमें कंडीशंस कंप्यूटर्स को देना होता है तो हम इस तरह के बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा कंडीशन बॉक्स है। तो यहाँ पे ये यूज किया जाता है किस लिए? क्या यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई हो रहा है या नहीं, इसके लिए हम इस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको ये 4 एरोज दिख रहे होंगे। ये एरो क्या है? फ्लो लाइंस। ये हमें बताता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इट शो द डायरेक्शन इन विच प्रोग्राम इज मूविंग। ये हमें बताता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। द एरो आर यूज टू कनेक्ट वेरियस ज्योमेट्रिकल सिंबल्स इन फ्लो चार्ट। ये ज्योमेट्रिकल जो सिंबल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये या फिर ये इन्हें कनेक्ट करने के लिए जो एरो है यूज किया जाता है, और ये हमारे प्रोग्राम के फ्लो को भी बताता है। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा और एक आपको ये दिख रहा होगा, ये दोनों का काम क्या होता है? ये कनेक्टर्स हैं जो कनेक्ट करते हैं। क्या कनेक्ट करते हैं? दे आर यूज टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट टू अनदर। एक पार्ट फ्लो चार्ट के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इन शेप्स की मदद से एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम्स है फ्लो चार्ट का। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी। ये हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, हम चाय बनाते हैं। आपको तो चाय बनाना आता होगा, मुझे भी आता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोसेस करेंगे एक चाय बनाने की। कैसे हम लोग चाय बनाते हैं? आज तो चाय बना के कोई प्रधानमंत्री भी हो गया है।
तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये देखिए स्टार्टिंग बॉक्स मैंने आपको बताया था, ये स्टार्ट हुआ। इसके बाद यहाँ पे टेक अ पेन, वाटर, शुगर, टी लिव्स एंड मिल्क। यहाँ पे एक पेन लिया गया, वाटर लिया गया, शुगर लिया गया। हमें तो चाय बनाने के लिए इस सब की जरूरत पड़ेगी, तो हमें चाय बनाने के लिए पेन, वाटर, शुगर और टी लिव्स और मिल्क की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा इनपुट है जो हम डालेंगे चाय के अंदर। हम यहाँ पे इनपुट बॉक्स का यूज कर रहे हैं, ये हम उसमें डालेंगे, मतलब हम उसे इनपुट देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से हमारा काम शुरू होता है, प्रोसेस। चाय बनाने का प्रोसेस स्टार्ट यहाँ से होता है हमारा, ये तीसरे नंबर बॉक्स से। पुट द पैन ऑन द गैस बर्नर एंड pour वाटर इनटू इट। आपको क्या करना है, अपने गैस के बर्नर के ऊपर आपको अपना पैन रखना है और उसके अंदर वाटर आपको डालना है या डालना है। तो उसके बाद आपको स्विच ऑन द गैस, आपको फिर गैस को स्विच ऑन करना है। पुट सम टी लिव्स व्हेन वाटर बॉयल, जब पानी खौलने लगे, जब वाटर बॉयल हो जाए तो उसके अंदर आपको थोड़े टी लिव्स डालने हैं, चाय पत्ती डालनी है। उसके बाद पुट सम शुगर ऐड मिल्क ऑल्सो, उसके बाद आपको उसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है और फिर उसमें दूध को ऐड करना है। आफ्टर प्रोसेसिंग टेक ऑफ द पैन एंड स्विच ऑफ गैस। इसके बाद जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो आपको क्या करना है, आपको पैन को उतार लेना है अपने बर्नर से और अपने गैस को स्विच ऑफ कर देना है। pour it in the cup and serve the hot tea। उसके बाद आपको जो चाय बना है उसे आपको कप में डालना है और उसे सर्व करना है गर्मा गर्म। तो अभी आपने चाय बनाने की रेसिपी हमसे सीख ली, अब आप ट्राई एक बार करना जरूर घर पे, और उसके बाद आपका प्रोसेस हो जाएगा स्टॉप। अब आपको आगे कुछ नहीं करना। अगर पीना चाहते हो तो आप पी सकते हो, आपका ये प्रोसेस है, आप ये कर सकते हो। लेकिन हमारा चाय बनाने का प्रोसेस यही तक था, अब ये चाय बनाने का प्रोसेस खत्म हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी एक मैंने और एग्जाम्पल लिया है, क्या, कैलकुलेट सम। हम यहाँ पे सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे एंड प्रोडक्ट करेंगे। आपने क्लास में तो जरूर किया होगा, आप जब 1-2 में होंगे तो आपने सम किया होगा, डिफरेंस किया होगा और प्रोडक्ट किया होगा, दो नंबर्स की। लेकिन अब भी अगर हम कंप्यूटर के अंदर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर ये कैसे परफॉर्म होता है, तो चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट होगा, वो रीड करेगा दो नंबर्स को। यहाँ पे मैंने 2 ही नंबर दिए हैं, यहाँ 2 नंबर्स, यहाँ नंबर्स नहीं बदलेंगे, बस उसका जो हमारा जो प्रोसेस है वो बदलेगा। मतलब पहले सम करना होगा, फिर डिफरेंस और फिर प्रोडक्ट, तो नंबर्स नहीं बदलेंगे, केवल उसको हमें सम करना होगा, प्रोडक्ट और डिफरेंस करना होगा। तो यहाँ पे 2 नंबर्स को सबसे पहले वो रीड करेगा कि हमारा नंबर्स कौन सा है, तो यहाँ पे ए और बी। उसके बाद वो सम करेगा, तो सम करेगा ए और बी को। जब सम करके उसका रिजल्ट आएगा, मान लीजिए रिजल्ट उसका सी आता है, तो हाँ वो जो रिजल्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, अब डिफरेंस करने जाएगा, तो डिफरेंस करके आएगा। तो डिफरेंस कैसे करेगा, ए माइनस बी। जब ए माइनस बी का जब रिजल्ट क्या आएगा, सी, तो वो हमारा जो डिफरेंस का जो रिजल्ट है वो हमें शो कर देगा। मान लीजिए फिर उसी तरह से प्रोडक्ट भी है, तो ए इंटू बी करेगा, जब ए और बी को मल्टीप्लाई करेगा तो उसका रिजल्ट जो आएगा फिर वो हमें डिस्प्ले कर देगा। डिस्प्ले प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा और स्टॉप, हमारा जो कंप्यूटर है वो स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद वो कोई टास्क परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसे जो जो कहा था वो तीनों काम वो कर लिया। पहले उसे हमने सम करने के लिए कहा, वो कर लिया, उसके हमें उसका रिजल्ट हमें डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद उसका हमने कहा प्रोडक्ट करने के लिए, प्रोडक्ट कर लिया। प्रोडक्ट करने के बाद उसका जो हमें रिजल्ट आया वो हमें डिस्प्ले कर दिया। और उसके बाद एक आता है कि हमारा जो डिफरेंस है वो उसे परफॉर्म कर लिया, और फिर उसका जो रिजल्ट आया वो भी हमें शोन कर दिया। तो अब उसका कोई काम ही नहीं बचा, तो वो हो गया स्टॉप। तो हम चलिए हम अगला एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, कर्ण। कर्ण नाम का एक लड़का है, स्कोर किया है, क्या स्कोर किया है, डिफरेंट मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। वो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स को गेन किया है। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो द ग्रेड दैट विल बी असाइंड हिम फॉर ईच सब्जेक्ट, जो उसके प्रत्येक सब्जेक्ट में असाइन कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है। कर्ण एक लड़का है जिसने अलग अलग स्कोर प्राप्त किया है, किसमें, डिफरेंट सब्जेक्ट में। अब आपको क्या करना है कि उसके जो स्कोर आए हैं उसका आपको एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है और उसे अलग अलग ग्रेड देना है।
ग्रेडिंग सिस्टम इन हिज स्कूल इज बेस्ड ऑन मार्क्स। उसका स्कूल में जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसके मार्क्स के ऊपर बेस्ड किया गया है। ही ऑब्टेन पर ग्रेडिंग स्कीम मेंशन अंडर, जो उसका स्कूल का जो ग्रेडिंग स्कीम है वो आपको नीचे यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे मार्क अगर उसका 95 से मार्क्स ज़्यादा है या 95 के बराबर है तो उसे ग्रेड ए देना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर उसका मार्क 95 से ज़्यादा है या फिर बराबर है तो आपको क्या देना है, इसे ए, ग्रेड ए उसको देना है। उसके बाद मार्क्स अगर उसका 75 से ज़्यादा है या फिर उसके बराबर है तो आपको उसे ग्रेड बी देना है। अगर उसका मार्क्स 65 से ज़्यादा है या फिर बराबर है तो आपको उसे ग्रेड सी देना है। और अगर उसका मार्क्स 45 से ज़्यादा है या फिर उसके बराबर है तो आपको ग्रेड डी देना है। और आपके लास्ट में एक लास्ट है उसका, अगर उसका मार्क्स 45 से कम है, ज़्यादा या बराबर नहीं, 45 से कम है तो उसे आपको ग्रेड ई देना है। आपको ये सारे टर्म्स याद रखने की ज़रूरत है। मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ कि आप इसका फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करोगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ से हमारा कंप्यूटर को आपको करना है स्टार्ट। हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा, आपको रीड सब्जेक्ट मार्क, आपको सारे मार्क्स को रीड कर लेना है। अब आपको नोटिस करना है कि आपका जो मार्क्स है वो 95 है। तो अगर है यस तो आपको यहाँ पे मैं यस लिखना भूल गया, यहाँ पे यस तो आपको ग्रेड ए देना है। और नहीं है अगर नो तो वो आगे का कंडीशन चेक करेगा। फिर वो चेक करेगा कि आपका मार्क्स 75 है तो यस तो आपको वो ग्रेड बी देगा। और अगर नहीं है फिर वो आपको आगे चेक करेगा, आपका मार्क्स 65 है तो अगर नो तो वो आगे बढ़ेगा, यस तो आपको ग्रेड सी देगा, मतलब कर्ण को, आपको नहीं। अगर आपका मार्क्स यहाँ पे तो मैं ये नो था, पिछले स्लाइड में आपको याद होगा तो मैंने इसे नो दिया था। अगर आपका मार्क्स 45 है तो यहाँ पे यस, अगर आपका मार्क्स 45 है तो आपको ग्रेड डी दिया जाएगा। अगर आपका मार्क्स 45 नहीं है, नो, तो आपको ग्रेड ई दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 45। इसके बाद एक कंडीशन और था ग्रेड ई के लिए, क्या, अगर आपका मार्क्स 45 से कम है तो आपको ग्रेड ई दिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने तो यहाँ पे बताया नहीं कि आपका जो मार्क्स अगर 45 से कम होता है तो आपको ग्रेड ई दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर इसे खुद समझेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मानते हैं 45 नहीं है या 45 से ज़्यादा नहीं है तो वाइड चांस यही है कि 45 से कम होगा उसका मार्क्स। और जब 45 से कम है तो उसे डायरेक्ट ई असाइन कर दो। ये तो बाय डिफॉल्ट हमारा रिजल्ट है। अगर कोई भी ग्रेड ऊपर से मैच नहीं करता, उसे कोई भी ग्रेड नहीं मिलता तो वो लास्ट उसे ई असाइन कर देगा। और अगर मान लीजिए कोई भी ग्रेड अगर मानते हैं उसका कभी डी आ गया या कभी बी आ गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ से इस लाइन के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और आपका जो ग्रेड जो भी आया है वो आपको प्रिंट कर देगा। मतलब कि मान लीजिए आपका ग्रेड डी आया है, ठीक है, आपका जो नंबर है वो 45 से ज़्यादा है या उससे के बराबर है, तो आपको क्या करेगा, जैसे आपका यस होगा ये ट्रू हो जाएगा वैल्यू, तो वो क्या करेगा, आपके जो ग्रेड है वो डी हो जाएगा और ग्रेड को लेके वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद वो नीचे ग्रेड को आपको प्रिंट कर देगा, तो आपका प्रिंट यहाँ पे डी शो करेगा और हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा, स्टॉप, और हमारा प्रोग्राम कर जाएगा यहाँ पे टर्मिनेट। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये क्लास आज आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद ज़यार। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।